स्कूल नहीं गए, मतलब प्राइवेट में एडमिशन ले लिया। प्राइवेट में क्यों एडमिशन लिया, कोई इसकी पीछे की ऐसी वजह? मैम काम था, काम कर रहे थे स्कूल के साथ। काम करने की ज़रूरत पड़ गई मतलब? हाँ क्यों? मैम, घर खर्चे के लिए। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा काम करते हैं, मजदूरी। जो शिक्षकों को आपने यहाँ पे हायर किया होगा, शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे जो, उनकी पढ़ाई का स्तर क्या है? उनका पढ़ाई का स्तर अच्छा है मैडम। आपको कुछ डाउट है क्या मैडम? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको किसी ने भेजा है कहीं के, आप एकाएक आए ना, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैसे क्या है। है ना? नहीं, बस आपने ना तो कहीं कुछ मतलब कहीं फोन वगैरह। कैप पे क्या लिखा है? तो स्कूल में गया पढ़ूंगा किसी। 2030 का भारत, लगातार हम आपके सामने 2030 के भारत को लेकर कुछ कुछ बातें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इस वक्त हम आ चुके हैं इंदौर के बहुत ही करीब एक गांव है, वहां पर वहां के लोगों से जानेंगे क्या लोगों का कहना है गरीबी को लेकर, शिक्षा को लेकर, साथ ही इस गांव की व्यवस्थाओं को भी जानेंगे। क्या व्यवस्था की गई है इस गांव में, क्या इस गांव के लोग सारी व्यवस्थाओं से खुश हैं, 2030 तक क्या स्थिति रहेगी। अभी अगर हम अंदाज़न यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अभी ये हालात हैं इस गांव के, 2030 तक क्या क्या ऐसी सुविधाएं लानी पड़ेगी कि गांव का जो स्तर है, देश का जो स्तर है, वो सुधर सके। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर एक एक मुद्दे हम जानेंगे, एक एक मुद्दे के बारे में डीप में जाएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो गरीबी को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या उनका कहना है, क्या उनके विचार हैं। एक परीक्षा यहाँ पर करवाऊँ और बच्चों से कुछ सवाल पूछूं तो क्या आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके बच्चे जवाब दे पाएंगे उसका? देखो, कुछ के जवाब देंगे, हो सकता है कुछ एकदम मिनिमम नॉर्मल सवाल रहेंगे, ABCD वाले ही सवाल रहेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 वाले ही रहेंगे। हाँ दे सकते हैं ना मैडम, ये तो बिल्कुल सारे 8वीं तक के बच्चे दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। ठीक है। जो शिक्षकों को आपने यहाँ पे हायर किया होगा, शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे जो, उनकी पढ़ाई का स्तर क्या है? उनका पढ़ाई का स्तर अच्छा है मैडम। आपको कुछ डाउट है क्या मैडम? डाउट नहीं है, मैं पूछना चाह रही हूँ कि कहाँ तक वो पढ़े हैं, और फिर अगर उनकी शिक्षा हम जानेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि अगर वो लोग भी आएंगे, मतलब जैसे छुट्टियां खत्म होने के बाद तो आप आ जाइए। और क्या, अभी तो छुट्टियां चल रही है, 1 मई से छुट्टियां लगी हुई है। ठीक है, अभी निर्वाचन का कार्य भी चालू है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा तो MSc फिजिक्स है मैडम। ठीक है, कहाँ से की आपने पढ़ाई? मैंने होलकर साइंस कॉलेज से की है। मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन है, और उसके बाद मैंने भोज से फिजिक्स से MSc की हुई है। सरकारी नियुक्ति हुई है आपके यहाँ पे? हाँ मैडम। बहुत डाउट में आके बोल रहे हैं। नहीं हुई है, पर आप एकाएक आए ना, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैसे क्या है। है ना? नहीं, बस आपने ना तो कहीं कुछ मतलब कहीं फोन वगैरह कुछ भी नहीं, करा। फोन हम नॉर्मल बस हाल चाल देखना चाह रहे थे, क्योंकि मैं अंदर गांव में गए, हम किसी ने नहीं, किसी ने कोई भेजा नहीं है। हम अंदर गांव में गए, लोगों से पूछा, कुछ महिलाओं का वहाँ कहना था कि इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। कौन से, किसने बोला? अब किसने बोला, इतना चेहरा और नाम तो हमने नहीं पूछा, लेकिन लोगों का कहना है। मैडम अच्छी पढ़ाई होती है हमारे यहाँ, तो ऐसा है ही नहीं कि पढ़ाई नहीं होती। आप बिल्कुल जब स्कूल लगता है उस समय आप आइए, बाकायदा चेक कीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, है ना? मतलब शिक्षक यहाँ पे, मेरा एक सवाल रह गया, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया कि शिक्षक जो यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं उनके पढ़ाई का स्तर क्या है? उनके पढ़ाई का स्तर अच्छा है मैडम। क्या किया उन्होंने? उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। सिर्फ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पे मुझे नहीं लगता कि शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए। हाँ, B.Ed D.Ed भी करा हुआ है। एक मैडम तो हमारे यहाँ B.Ed भी है और D.Ed भी है। मतलब ऐसे ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी करके कोई आता है, इसको रख लिया जाता नहीं है? रहता है मैडम, ऐसा नहीं रहता। आपको मतलब नॉलेज नहीं है इस बात का कि मतलब पहले तो एग्जाम कंडक्ट करता है, और उस तो अभी आपने बोला ना कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी और है। उसके बाद में B.Ed और D.Ed B.Ed भी सारे टीचर्स? हाँ सारे टीचर्स मैडम, सारे टीचर्स B.Ed D.Ed किए? D.Ed B.Ed। अच्छा, ये शिक्षकों के नाम लिखे हैं? हाँ, ये शिक्षकों के नाम है मैडम। अच्छा, चक्रधर बद्रे। अच्छा, ये MA B.Ed है, MA D.Ed है, MA D.Ed और MSc B.Ed, इन सभी ने ऐसी पढ़ाई की है और ID भी लिखी हुई है इनकी। एक ऊपर जो है चक्रधर, उनका फोटो नहीं है। गिर गया मैडम वहाँ से। अच्छा, गिर गया फोटो। वो मैं ही हूँ, मैं तो लाई हूँ आपके सामने। तो पढ़ाई अच्छी होती है, परसेंटेज कैसे कम आए? स्कूल ही कौन गया, प्राइवेट था हम तो।
स्कूल नहीं गए? नहीं। क्यों? हाँ मैं वो प्राइवेट कर दिया तो इसलिए स्कूल ही नहीं गया। स्कूल नहीं गए मतलब प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, प्राइवेट में क्यों एडमिशन लिया, कोई इसकी पीछे की ऐसी वजह? मैम काम था, काम कर रहा था मैं स्कूल के साथ में। काम करने की ज़रूरत पड़ गई मतलब? हाँ क्यों? मैम घर खर्चे के लिए। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा काम करते हैं मजदूरी। मजदूरी करते हैं, तो उन्होंने बोला होगा कि पढ़ाई के साथ काम भी करो, हाँ मैम। तो उस प्रेशर में आके आपने पढ़ाई के साथ काम किया हाँ और इस वजह से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए। हाँ तो अब आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? आगे हम कर लेंगे मैम वैसे। अभी तक स्कूल नहीं गए? बचपन से नहीं गए? नहीं। ये फोन चला रहे हो? हाँ। ये फोन चला रहे हो ना? चलाना आता है फोन? हाँ कैसे? जैसे चलता है। स्कूल तो गए नहीं कभी? तो इसमें स्कूल का क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना है? इंग्लिश पढ़ लेते हो। स्कूल नहीं गया। एक सेकंड, अपनी कैप उतारोगे? नहीं कैप पे क्या लिखा है पढ़ के बताओ। तो स्कूल नहीं गया, पढ़ूंगा कैसे? आपने देखा होगा आरोप प्रत्यारोप का दौर। आपने सुनी होगी खिलाफत की कई कहानियां, लेकिन अब ना होगी कोई खिलाफत और ना होगी कोई कहानी। लेकिन अब बात होगी देश की, देश के भविष्य की। अब बात होगी 2030 के भारत की। 2030 में कैसी होगी देश की तस्वीर? बेहतर शिक्षा के पैमाने पर कैसे पहुंचेगा भारत? शून्य गरीबी के लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा भारत? भुखमरी की जंजीरों को कैसे तोड़ेगा भारत? इन सभी मुद्दों पर युवा चेहरों से होगी बात, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शो, 2030 का भारत।